हैप्पी ओल्ड ईयर बच्चों। तभी पीहू बोली, तुम कौन हो? टिक टिक चुड़ैल जवाब देती है, मैं वो हूँ जो समय रोक सकती है। उसने हाथ उठाया, चारों बच्चों की घड़ियां हवा में तैरने लगी, सुइयां उल्टी घूमने लगी। तभी गोलू बोलता है, अरे टाइम पीछे जा रहा है। तभी चिंटू बोलता है, मतलब 12 बजे आएगा ही नहीं। टिक टिक चुड़ैल भी बोलती है, बिल्कुल सही बच्चों। तभी अमन आगे बढ़कर बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तभी टिक टिक चुड़ैल आंखें झुकाकर बोलती है, क्योंकि नए साल पर सब खुश होते हैं और कोई मुझे याद नहीं करता। अचानक आसमान में नीली रोशनी चमकी और सीटी जैसी आवाज आई। एक लंबा सफेद दाढ़ी वाला आदमी उतरा, नीले कोट, हाथ में कैलेंडर और कंधे पर चमकती घड़ी। वो थे न्यू ईयर बाबा। न्यू ईयर की आखिरी रात हमेशा कुछ अलग लेकर आती है। लोग कहते हैं कि इस रात पुरानी यादें पीछे छूट जाती हैं और नई उम्मीदें जन्म लेती हैं। पूरे शहर में रोशनी थी, हर गली में रंगीन बल्ब झिलमिला रहे थे, पटाखों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी और बच्चों के चेहरे पर अलग ही चमक थी। सूरजपुर नाम के इस छोटे से शहर में लोग न्यू ईयर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शहर के एक पुराने मोहल्ले में समय कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था, जैसे वो आगे बढ़ने से डर रहा हो। इसी मोहल्ले में 4 अच्छे दोस्त रहते थे, अमन, पीहू, गोलू और चिंटू। चारों हर त्योहार साथ मनाते थे, लेकिन न्यू ईयर उनके लिए सबसे खास था, क्योंकि उस दिन देर तक जागने की पूरी छूट मिलती थी। इस बार उन्होंने तय किया कि न्यू ईयर अमन के घर की छत पर मनाया जाएगा। अमन छत पर लाइट्स लगा रहा था, पीहू केक पर क्रीम से हैप्पी न्यू ईयर लिख रही थी, गोलू रंगीन टोपी पहनकर सीटी बजा रहा था और चिंटू बार बार मोबाइल में टाइम देख रहा था। तभी चिंटू बोलता है, अब ठीक 1 घंटा बचा है। तभी गोलू हंसते हुए बोलता है, इतना टाइम तो डरावनी कहानी सुनने में लग जाता है। तभी पीहू बोलती है, आज डर की बात मत करो। तभी अमन बोलता है, हाँ, आज सिर्फ खुशियां होंगी। चारों हंस पड़े, लेकिन उसी पल हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मोहल्ले के आखिरी सिरे पर एक पुराना टूटा फूटा घर था। दीवारों पर दरारें, खिड़कियां टूटी हुई और अंदर एक बहुत बड़ी दीवार घड़ी जो सालों से बंद पड़ी थी। बच्चे उस घर को समय का घर कहते थे। बड़े लोग कहते थे कि उस घर में कोई रहता है, एक चुड़ैल जो समय से नफरत करती है। उसका नाम था टिक टिक चुड़ैल। टिक टिक चुड़ैल उस घड़ी के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक जंग लगी चाबी थी और आंखों में गहरा अकेलापन। तभी टिक टिक चुड़ैल धीमे से बोलती है, हर साल सब आगे बढ़ जाते हैं और मैं वहीं रह जाती हूँ। अगर घड़ी ही ना चले तो नया साल कैसे आएगा? छत पर अचानक अमन का स्पीकर बंद हो गया। तभी अमन बोला, अरे अभी तो चल रहा था। तभी पीहू बोली, अरे मेरी घड़ी भी रुक गई है। तभी गोलू बोला, और मेरा फोन खुद ब खुद उल्टा टाइम क्यों दिखा रहा है? फिर वही आवाज आई, टिक टिक टिक। चिंटू डरते हुए बोलता है, ये आवाज पुराने घर से आ रही है। चारों ने उधर देखा, पुराने घर की खिड़की अपने आप खुल गई और एक काली परछाई बाहर आई। तेज हवा चली और अगले ही पल टिक टिक चुड़ैल छत पर खड़ी थी। तभी टिक टिक चुड़ैल बोली, हैप्पी ओल्ड ईयर बच्चों। तभी पीहू बोली, तुम कौन हो? टिक टिक चुड़ैल जवाब देती है, मैं वो हूँ जो समय रोक सकती है। उसने हाथ उठाया, चारों बच्चों की घड़ियां हवा में तैरने लगी, सुइयां उल्टी घूमने लगी। तभी गोलू बोलता है, अरे टाइम पीछे जा रहा है। तभी चिंटू बोलता है, मतलब 12 बजे आएगा ही नहीं।
टिक टिक चुड़ैल भी बोलती है, बिल्कुल सही बच्चों। तभी अमन आगे बढ़कर बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तभी टिक टिक चुड़ैल आंखें झुकाकर बोलती है, क्योंकि नए साल पर सब खुश होते हैं और कोई मुझे याद नहीं करता। अचानक आसमान में नीली रोशनी चमकी और सीटी जैसी आवाज आई। एक लंबा सफेद दाढ़ी वाला आदमी उतरा, नीले कोट, हाथ में कैलेंडर और कंधे पर चमकती घड़ी। वो थे न्यू ईयर बाबा। तभी न्यू ईयर बाबा टिक टिक चुड़ैल से बोलते हैं, टिक टिक, समय से लड़ाई नहीं की जाती। तभी टिक टिक चुड़ैल गुस्से में बोलती है, ये मेरा दर्द है। उसने जोर से जादू किया, पूरा मोहल्ला जैसे जम गया। लोग चलते चलते रुक गए, घड़ियां उल्टी चलने लगी। तभी चिंटू रोने लगता है और बोलता है, बाबा डर लग रहा है। तभी न्यू ईयर बाबा बोलते हैं, डर समय को रोक देता है, हिम्मत आगे बढ़ाती है बच्चों, तुम्हें ऐसे डरना नहीं है। टिक टिक चुड़ैल की परछाई जमीन पर फैल गई और एक बड़ा सा दरवाजा खुला जिस पर लिखा था टाइम लूप। तभी गोलू बोलता है, ये तो बहुत डरावना है। तभी पीहू भी बोलती है, अगर ये खुला रहा तो? तभी न्यू ईयर बाबा बोलते हैं, तो नया साल फिर पीछे चला जाएगा। दरवाजे से छोटी छोटी उड़ती घड़ियां बाहर आईं। तभी गोलू भागते हुए बोलता है, ये तो मिनी चुड़ैल घड़ियां हैं। तभी चिंटू हंसते हुए, नया साल नया डर। तभी अमन आगे बढ़ता है और बोलता है, टिक टिक, तुम अकेली नहीं हो। टिक टिक चुड़ैल रुकी और बोली, हर नया साल मुझे अकेला छोड़ देता है बच्चों। तभी पीहू बोलती है, तो साथ हो तो डर कम हो जाता है। तभी गोलू भी बोलता है, और पार्टी सबके लिए होती है। चिंटू भी जवाब देता है, नया साल गलती सुधारने का मौका देता है। टिक टिक चुड़ैल की आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी टिक टिक चुड़ैल बोलती है, क्या मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ? तभी न्यू ईयर बाबा जवाब देते हैं, हाँ, समय सबको मौका देता है। टिक टिक चुड़ैल ने अपनी घड़ी जमीन पर रख दी। टाइम लूप बंद हो गया, घड़ियां सही चलने लगी। आसमान रंगीन रोशनी से भर गया, हर तरफ पटाखे फूट पड़े। सब लोग हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे। तभी टिक टिक चुड़ैल मुस्कुराई और रोशनी में बदलकर गायब हो गई। सुबह की हल्की धूप निकली। तभी अमन बोलता है, ये सबसे अलग न्यू ईयर था। तभी पीहू बोलती है, डर था पर सीख भी मिली। तभी गोलू बोलता है, अब मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी चिंटू बोला, क्योंकि समय आगे बढ़ता है। न्यू ईयर बाबा ने हाथ हिलाया और आसमान में खो गए। कहानी की सीख, जो बीते समय में अटका रहता है वो डर बन जाता है, जो आगे बढ़ना सीख लेता है वही खुश रह पाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।